Hello students, welcome to my channel. मैथमेटिक्स क्लास 9th में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो हमने की और इस चैप्टर की कुछ एग्जाम्पल्स हमने समझे। आज हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमने ये समझा था कि इसमें जो वेरिएबल टर्म है, जैसे यहां पर आपको वेरिएबल टर्म दिख रही है x, यहां पर x की पावर है 2 और यहां पर x की पावर है 1। जब कोई पावर नहीं तो मीनिंग्स पावर 1 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होती है वो इस पूरे पॉलिनोमियल की, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर वाली नंबर होता है, मैक्सिमम पावर वाली वेरिएबल होती है, उसी को हम डिग्री कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहां पर मैक्सिमम पावर है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। सेकेंड पार्ट में है y रेज टू द पावर 3 प्लस 2y माइनस 1। यहां पर वेरिएबल के साथ मैक्सिमम पावर है 3, तो इसके डिग्री है हमारे पास 3। इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट है -9, ओनली -9, कांस्टेंट टर्म है, यहां पर वेरिएबल कोई नहीं है इसमें। इस कंडीशन में इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 0। 0 क्यों होगी मैं आपको बताता हूं। 0 का मतलब है इसमें वेरिएबल की पावर होगी 0। अगर मैं यहां पर लिख दूं प्लस x टू द पावर 0, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं 5 रेज टू द पावर 0, तो उसका मीनिंग होता है 1, या x रेज टू द पावर 0 भी है तो उसका मीनिंग होता है 1। तो पावर 0 है, तो अगर यहां पर पावर 0 है तो इसका मीनिंग हो गया 1। प्लस 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर वेरिएबल की पावर है 0, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो आ गई हमारे पास 0, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4z माइनस 3। 4z माइनस 3 में हमारे पास z यहां पर है, z की पावर कोई पावर नहीं लिखी। जब पावर कोई लिखी नहीं होती इसका मीनिंग होता है पावर 1। पावर 1 को हम नॉर्मली लिखते नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर पावर 1 लिखी है। तो इसकी डिग्री हो गई 1 और इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जो कि ये चैप्टर ही है, लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हम आपको सिखा रहे हैं अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस अभी हम इसके नहीं करेंगे इस चैप्टर में, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अलग अलग डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स हमें यहां पर लिखने हैं। तो हम कुछ भी पॉलिनोमियल्स, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल अगर हमें लिखना है, इसका मतलब हमें लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 7x माइनस 9। तो यहां पर x की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो गया। अब पावर 2 वाला पॉलिनोमियल अगर हमें लिखना है तो हम इसी को, सपोज हमने लिखा 7x रेज पावर 2 माइनस 5x प्लस 11, तो ये पावर 2 वाला पॉलिनोमियल हो गया। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, समझा है।
पावर 3 वाला जो पॉलिनोमियल अगर हमें लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 7x टू द पावर 3 प्लस 7x माइनस 9। ठीक है, तो यहां पर पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी इसको हम कहते हैं। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर, तो मैंने जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया। हमें क्योंकि सिर्फ यहां पर पॉलिनोमियल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 के पॉलिनोमियल लिखने थे जो हमने लिख दिया। कोई भी नंबर हम यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। x टू द पावर 2 और x टू द पावर 3 के कोएफिशिएंट्स हमें यहां पर बताने हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है हमने ये भी पढ़ा है। एक्चुअली जैसे कि हमारे पास यहां पर एक नंबर है 19x या हमारे पास एक नंबर है 23y, तो यहां पर एक टर्म है नॉन वेरिएबल 19 और एक वेरिएबल है x। तो x का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जो ये नंबर है 19, ये इसका कोएफिशिएंट है। अगर यहां पर मैं लिखा होता मैंने y 23y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता 23। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहां पर पॉलिनोमियल गिवन है x टू द पावर 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 6x पावर 2 माइनस 2x प्लस 7। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट है 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, राइट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 6, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हमारे पास यहां पर है -3x क्यूब, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -3। तो कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ होता है, ठीक है। तो यहां पर जो भी नंबर हमारे पास है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, वो नंबर हमें यहां पर मेंशन करना है, वो एक कोफिशिएंट है उस वेरिएबल का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। हमने अभी एक क्वेश्चन किया था पीछे, यहां पर हमने देखा था कि यहां पर हमारे पास एक टर्म थी, सिर्फ यहां पर -9 था, ये टर्म हमारे पास नहीं थी जो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। तो -9 था, यहां पर जो वेरिएबल टर्म यहां पर मिसिंग था ही नहीं। तो हमें जब यहां पर इसकी डिग्री मेंशन करनी थी तो हमने यहां पर लिखा था कि इसकी डिग्री है 0, राइट। तो यहां पर z जो है मिसिंग है, अगर z मिसिंग है तो इसका मतलब इसकी जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, तभी यहां पर वो नहीं है। अगर 1 पावर भी होती तो वो लिखा होता, जैसे कि पीछे के क्वेश्चन से हमने देखा कि अगर पावर नहीं लिखी तो पावर 1 है। अगर यहां पर नंबर ही नहीं है z, जो कि यहां पर है ही नहीं, मिसिंग है, तो इसका मतलब इसका z का जो कोएफिशिएंट है वो है ही नहीं, मिसिंग है, तो 0, राइट। इसकी डिग्री भी 0 है, इस z की पावर भी 0 है और इसका कोएफिशिएंट भी 0 है, वो है ही नहीं, टर्म मिसिंग है यहां पे, राइट। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x to the power 3 plus 5x square minus 10x minus 10। नंबर दो तरह के होते हैं, वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स। वेरिएबल नंबर होते हैं a से लेकर z तक के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स होते हैं, या कोई भी नंबर हो सकता है। यहां पर कांस्टेंट टर्म है 10, या नॉन वेरिएबल जिसको हम कहते हैं, जिसकी की वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करती, हमेशा सेम रहती है। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म है 10, तो हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म इज 10, यहां पर लिख देंगे हम कांस्टेंट टर्म
is -10। तो इस तरीके से यहां पर हम इसका आंसर लिख देंगे। एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही है। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन द मीन टाइम अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछिए, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।